हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केसीसी कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th सैंपल पेपर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये सवाल एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको इजी ट्रिक्स एंड टिप्स भी बताऊंगा जिससे आप इन सवालों को जल्दी और सही तरीके से हल कर सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है। चलो शुरू करते हैं। जय विजय एंड संजय are partners sharing a profit in the ratio of 3:2:1. The partner agreed to their future profit in the ratio of 4:3:1. Find out the share of gain and sacrifice of each partner as a result of this change. हमें पार्टनर का गैनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताना है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगेगा, क्वेश्चन नंबर 16 का और है ये। क्वेश्चन नंबर 16 का और हम कर रहे हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हम लगाते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब हमें ओल्ड और न्यू रेशियो पता होना चाहिए। ओल्ड रेशियो आप देखेंगे क्वेश्चन में गिवन है और न्यू रेशियो भी गिवन है। ओल्ड रेशियो है 3:2:1 एंड फ्यूचर प्रॉफिट जिसे न्यू रेशियो भी हम बोल सकते हैं 4:3:1। ओल्ड रेशियो लिखेंगे, ओल्ड रेशियो 3:1। अब 3:2:1 इन तीनों को ऐड कर दो। 3 + 2 5 + 1 6, 3/6 2/6 एंड 1/6। 3/6 किसको रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट नेम कौन है? जय। तो यहां जय लिख देना है। सेकंड कौन है? विजय। विजय लिख देना है। और जय विजय के बाद लास्ट संजय। यहां संजय। तो यहां आप देखेंगे जय का ओल्ड रेशियो है 3/6, विजय का 2/6 और संजय का 1/6। ऐसे ही न्यू रेशियो लिख लेंगे। न्यू रेशियो भी गिवन है। न्यू रेशियो 4:3:1 4:3:1। तीनों को ऐड करो। 4 + 3 7 + 1 8, 4/8 3/8 और 1/8। अब ये रेशियो जो है हमने ये लिख लिया है। अब सॉल्व करेंगे। सबसे पहला नाम है जय का। जय का गैनिंग या सैक्रिफाइस क्या होगा? सैक्रिफाइस या गैन हमको नहीं पता है, दोनों लिख देंगे, लेकिन फॉर्मूला लगाएंगे सैक्रिफाइस वाला। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो। जय का ओल्ड रेशियो क्या है? 3/6 माइनस जय का न्यू रेशियो क्या है? 4/8। तो सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा? 8 का मल्टीप्लाई आप 6 में कर देंगे, ये हो जाएगा 48। उसके बाद 8 का मल्टीप्लाई 3 में 24 और 6 का मल्टीप्लाई 4 में तो 24। 24 माइनस 24 0 डिवाइडेड बाय 48। अब जिसका शेयर जीरो में आता है उसको हमें नील लिख देना है। ना तो इसको गेन हुआ है, ना ही सैक्रिफाइस। जय के बाद अब देखते हैं अगला पार्टनर है विजय। निकालते हैं इसका गैनिंग या सैक्रिफाइस। तो ये किसका था हमारा? नाम लिख देते हैं यहाँ जय। और यहाँ आपको ये भी लिख देना चाहिए, अच्छा रहता है, कैलकुलेशन ऑफ गैनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गैनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
जय के बाद नेक्स्ट पार्टनर है विजय। यहाँ विजय का ओल्ड रेशो 2/6, 2/6। न्यू रेशो विजय का 3/8। सॉल्व करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 48, 8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 16, 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 18। अब 16 माइनस 18 -2/48। इसका शेयर माइनस में आएगा तो हमें गैनिंग मानना है। ये गैन किया है इसने, प्राप्ति की है। और एक बात और ध्यान रखना, गैनिंग सैक्रिफाइस के बराबर होता है और सैक्रिफाइस गैनिंग के बराबर होता है। चाहे वह चैप्टर आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से हो, या एडमिशन से हो, या रिटायरमेंट वाले चैप्टर से हो, या डेथ वाले कॉन्सेप्ट चैप्टर से हो, किसी भी टॉपिक से हो, गैनिंग सैक्रिफाइस के बराबर होगा और सैक्रिफाइस गैनिंग के बराबर होगा। तो हम बता सकते हैं कि जय का तो नील था, ना गैनिंग था ना सैक्रिफाइस। विजय का गैन आया है तो पक्की बात है, विजय का गैन है तो आगे जो पार्टनर है संजय, उसका सैक्रिफाइस आएगा और इतना ही शेयर आएगा, लेकिन वो पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, माइनस में नहीं आएगा, प्लस में आएगा। हम पहले ही बता सकते हैं क्यों, क्योंकि गैनिंग किसके बराबर होता है, सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस किसके बराबर होता है, गैनिंग के। संजय का गैनिंग या सैक्रिफाइस पता करते हैं। संजय का ओल्ड शेयर देखते हैं। संजय का ओल्ड शेयर है 1/6, 1/6 माइनस न्यू है 1/8। यहां हमने लिख दिया 1/8। 6 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 48, और 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 8, 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 6। अब 8 माइनस 6 कितने हो जाएंगे, 8 माइनस 6 ये 2/48। जो प्लस में आता है इसको हमें सैक्रिफाइस। अब इसमें एक काम और करना है, इनको कट करना है जब तक ये कटना बंद ना हो जाए। और दूसरी बात, डिनोमिनेटर भी आपके सेम रहना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। तो कितने से हो जाएंगे ये इनको यदि हम कट करें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1/24। और यहाँ भी लिख देंगे हम 1/24। तो यहाँ सैक्रिफाइस यहाँ लिखना है, यह है सैक्रिफाइस। ठीक है, और यहाँ भी गैनिंग आप यहाँ नहीं, और यहाँ ये गैन है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। गैन किसको हुआ है, विजय को। सैक्रिफाइस किसको हुआ है, संजय का। ठीक है भाई, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। जय विजय के बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, हेमंत एंड जयंत आर पार्टनर्स sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They agreed to admit Amit into partnership on 1st January 2023 and give him 1/4 share of profit, which he acquired equally from Hemant and Jayant. Ajay brings rupees 20,000 as capital and rupees 8,000 as goodwill. Pass necessary journal entry. हेमंत और जयंत पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। उन्होंने अजय को एडमिट किया है, एडमिशन वाला चैप्टर है, उसी चैप्टर से इस क्वेश्चन को लिया गया है। और 1 जनवरी को उन्होंने डिसाइड किया है, 1 जनवरी को उन्होंने डिसाइड किया है कि उसको प्रॉफिट में 1/4 हिस्सा देंगे। किसको, अजय को, है ना। अजय को एडमिट किया है 1 जनवरी 2023 और उसका हिस्सा देंगे 1/4 प्रॉफिट में, फर्म का जो प्रॉफिट होगा। ठीक है, प्रॉफिट विच ही एक्वायर, जो कि वह एक्वायर करेगा, है ना, फ्रॉम हेमंत एंड जयंत, दोनों से बराबर बराबर वह लेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद अब हम देखेंगे आगे क्या करना है। हमको जर्नल एंट्री बोला है, तो भाई पहली जर्नल एंट्री तो हमें करना है कैपिटल और गुडविल को लेकर आने की। सेकंड एंट्री होगी, उस गुडविल को हम बांट देंगे, क्योंकि नए पार्टनर के आने पर पुराने पार्टनर को सैक्रिफाइस करना होता है। पुराने पार्टनर बोले तो हेमंत और जयंत, ये सैक्रिफाइस करेंगे। तो दूसरी एंट्री करेंगे हम गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने की। ठीक है, तो 2 एंट्री करना है। गुडविल का एडजस्टमेंट हमेशा गैनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होता है, क्योंकि ये वैल्यूड गुडविल है। कितनी गुडविल लाया है, 20,000 तो कैपिटल के हैं और 8,000 एज गुडविल, और 8,000 रुपये वो गुडविल के लाया है। तो इसमें सबसे पहले हमें जर्नल एंट्री का फॉर्मेट हमें बनाना है। फर्स्ट एंट्री करेंगे हम
कैपिटल और गुडविल को लेकर आया है अजय। क्या होगी एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू अजय's कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम और गुडविल अकाउंट। अजय कैपिटल के कितने रुपए ला रहा है? 20,000 कैपिटल के एंड 8,000 गुडविल। 20,000 कैपिटल के और 8,000 गुडविल के, टोटल ये डेबिट हो जाएगा 28,000 से। नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग कैपिटल एंड गुडविल brought by न्यू पार्टनर। ये एक एंट्री कंप्लीट हो गई है। अब क्या होता है सेकंड एंट्री में, ये जो गुडविल लेकर आया है अजय, इस गुडविल को पुराने पार्टनर बांट लेते हैं। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में नहीं, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। क्योंकि जब भी नया पार्टनर गुडविल लाएगा वो बढ़ती है सैक्रिफाइसिंग रेशो में। बहुत से स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, इधर गुडविल को ओल्ड रेशो में बांट देते हैं 3:2 में, जो कि गलत है। गुडविल बढ़ती है सैक्रिफाइसिंग रेशो में। नए पार्टनर के आने पर पुराने पार्टनर ने जितनी ज्यादा चोट खाई है वैसा ही उनको कंपनसेशन दिया जाता है। ये एक टाइप का कंपनसेशन होता है। पुराने पार्टनर कंपनसेशन मांगते हैं, देख भाई तेरे आने के कारण हमको अब नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसलिए अब हमको कुछ कंपनसेशन चाहिए। तो ये कंपनसेशन दिया जाता है नए पार्टनर के द्वारा, पुराने पार्टनर को कंपनसेशन दिया जाता है गुडविल के रूप में, है ना। अब हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नया पार्टनर जो आया है 1/4 के लिए इसमें क्लियर लिखा है विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम जयंत, हेमंत एंड जयंत। मतलब 1/4 हिस्सा वो लेगा हेमंत और जयंत से। इसका मतलब हेमंत और जयंत बराबर बराबर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, इसलिए गुडविल में भी इनको हिस्सा बराबर बराबर मिलेगा। सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी? गुडविल को बांटने की। हेमंत और जयंत को गुडविल बांट देंगे। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में नहीं, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो गुडविल अकाउंट अभी क्रेडिट है, अभी इसको क्या करना पड़ेगा, हमको खाली करना पड़ेगा। खाली करने के लिए रिवर्स कर देते हैं, अभी क्रेडिट है, खाली करने के लिए रिवर्स करेंगे तो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ये हो जाएगा प्रीमियम और गुडविल अकाउंट डेबिट। आप गुडविल ऐसे नहीं लिखना है, मुझे चलेगा क्योंकि मुझे थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। आपको फुल फॉर्म यूज़ करना है, कोशिश करें शॉर्ट फॉर्म आप यूज़ ही ना करें, फुल ही लिखना है ना। 8,000 से क्रेडिट है तो 8,000 से हमने कर दिया डेबिट। डेबिट क्यों किया भाई, मैं बता देता हूँ। जैसे मैथमेटिक्स का 9th-10th में इतना तो आपने पढ़ा होगा, यदि 100 प्लस के हैं, मुझे इसको खाली करना है, क्या करूँ? यदि 100 माइनस के कर दें, प्लस जैसे प्लस से माइनस कटता है ना, वैसे ही कॉमर्स में डेबिट से क्रेडिट कटता है और क्रेडिट से डेबिट कटता है। माइनस से प्लस भी तो कटता है, ऐसा नहीं है कि प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस ही होता है, माइनस प्लस भी माइनस होता है। ऐसे ही डेबिट से क्रेडिट कटते हैं, क्रेडिट से डेबिट कटता है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, इस गुडविल अकाउंट को हमें खाली कर देना है। खाली करने के लिए जितने अमाउंट से क्रेडिट है उतने ही अमाउंट से हमने कर दिया डेबिट। किसके अकाउंट में भेज देना है हमें, किसको देना है गुडविल में हिस्सा? इसके आने पर नुकसान किसको उठाना पड़ रहा है? नए पार्टनर के आने पर नुकसान हेमंत और जयंत को उठाना पड़ रहा है, तो लिखेंगे टू हेमंत कैपिटल अकाउंट। टू हेमंत कैपिटल अकाउंट, और हेमंत के बाद कौन है? हेमंत के बाद है जयंत, टू जयंत कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइस दोनों ने बराबर किया है, इसलिए 4,000 गुडविल में हिस्सा हेमंत को मिलेगा और 4,000 गुडविल में हिस्सा जयंत को मिलेगा। नरेशन क्या हो जाएगी? नरेशन हो जाएगी बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, है ना। तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के दिखाना कंपलसरी नहीं था, क्योंकि बोला नहीं था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए। हमने शॉर्टकट ट्रिक से हमने पता कर लिया है कि सैक्रिफाइस दोनों ने बराबर बराबर किया है। इसने बराबर बराबर लिया है, इसका मतलब दोनों ने बराबर बराबर दिया है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल था। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन 17 के बाद 18 में है 18 का और 18 का और है भाई। देखिए 18 का और अनंत लिमिटेड issued 8,006% debentures of rupees 100 each at a discount of 10%, payable rupees 40 on application and balance on allotment, pass necessary journal entries in the books of company। तो सबसे पहले हम क्या करें, जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं। फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन पे क्या करते हैं हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिवेंचर है, टू 6% डिवेंचर, टू 6%, टू 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं, 8,000, 8,000 इनटू एप्लीकेशन पे कितने रुपए हैं, पेबल रुपीज 40 ऑन एप्लीकेशन। तो 8,000 में 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे, अमाउंट 3,20,000 डेबिट में और 3,20,000 क्रेडिट में। नरेशन क्या हो जाएगी, नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, नेक्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी, जितने से क्रेडिट है उतने से डेबिट करेंगे, 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट 3,20,000 डेबिट में एंड 3,20,000 क्रेडिट में। नरेशन क्या हो जाएगी, नरेशन होगी बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू डिवेंचर अकाउंट। दो एंट्री हो गई एप्लीकेशन की। अब दो एंट्री करना है हमको अलॉटमेंट पर। तो अलॉटमेंट पर थर्ड एंट्री हम करते हैं, जहां जहां एप्लीकेशन लिखा है वहां वहां अलॉटमेंट लिख देना है और ये एंट्री पहले होगी। क्या लिखेंगे, 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। मैं बार बार बोल रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है, आप पूरा लिखेंगे, डिवेंचर भी अलॉटमेंट भी। और आप देखेंगे ये डिवेंचर जो इशू किए हैं ये डिस्काउंट पर इशू किए हैं, शेयर हो या डिवेंचर, ठीक है। शेयर्स, वैसे शेयर्स तो दो टाइप से इशू होते थे, एट पार एंड एट प्रीमियम। डिस्काउंट पर तो शेयर इशू होते ही नहीं है, री इशू जरूर होते हैं, लेकिन डिवेंचर एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, मतलब डिवेंचर डिस्काउंट पर भी इशू हो सकते हैं और इस क्वेश्चन में डिस्काउंट पर ही डिवेंचर इशू हुए हैं। फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज है। क्या मतलब, यहां थोड़ा आप समझ लीजिए, 100 रुपीज तो फेस वैल्यू है, इसका मतलब कंपनी बोल रही है कि भाई डिवेंचर 100 रुपीज का जरूर है, लेकिन हम 10% डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं। जिसको चाहिए बता दीजिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसका 10% कितना होगा, 100 रुपीज का 10% कितना होगा, 10 रुपीज, मतलब 10 रुपीज का डिस्काउंट है पर डिवेंचर। पर डिवेंचर जो है, पर डिवेंचर जो डिस्काउंट है वो 10 रुपीज का है। इसका मतलब कंपनी को पर डिवेंचर 90 रुपीज मिलेंगे। हर एक डिवेंचर पर कंपनी को 10 रुपए का डिस्काउंट देना पड़ेगा, जो कि कंपनी के लिए लॉस या एक्सपेंस माना जाता है। और लॉस और एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, क्योंकि लॉस या एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। नॉमिनल अकाउंट के रूल्स क्या होते हैं, एक्सपेंस और लॉस को क्या करते हैं, डेबिट, प्रॉफिट, इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट। इसलिए हम इसमें एक और अकाउंट डेबिट करेंगे जिसका नाम है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट, है ना। अब एक बात तो समझिए, इसमें कंपनी को 90 रुपीज तो मिलेंगे, 90 रुपीज में से 40 रुपीज तो हमने एप्लीकेशन पे ले लिए, लिखा है क्वेश्चन में, देखिए 40 रुपीज एप्लीकेशन में लिए हैं, ठीक है। पेबल रुपीज 40 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट।
तो बताइए 90 में से 40 ले लिए, बैलेंस कितना बचा 50। तो अलॉटमेंट पे 50 रुपीज होंगे, हम 50 रुपए ही मांग सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ तो 60 के हिसाब से मल्टीप्लाई करना है। हमारा डिवेंचर कितने 8000, यहाँ तो फेस वैल्यू आती है। लेकिन यहाँ जो आप अमाउंट जो लिखेंगे वो कितना 50 रुपये ले सकते हैं हम पर डिवेंचर। कितने डिवेंचर पर 8000 डिवेंचर पर। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं हम पर डिवेंचर 10 रुपये का डिस्काउंट है, तो 8000 पर 80,000। और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ आप यदि डेबिट करते हैं तो हम क्या करेंगे 8000 में 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर कितना अमाउंट मिलेगा हमको 4 लाख रुपीस, ठीक है। और यहाँ कितना आ जाएगा क्रेडिट में, जनरल एंट्री का रूल आपको पता होगा, उतने से डेबिट होते हैं उतने से क्रेडिट होना चाहिए। यहाँ अमाउंट आ जाएगा 4,80,000, ठीक। नरेशन क्या हो जाएगी इसकी, नरेशन होगी बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, ये नरेशन कर देना है। के बाद नंबर 4th एंट्री क्या होगी, अमाउंट रिसीव करने की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। एक बात ध्यान रखना, इंस्टॉलमेंट जितने से डेबिट हुई है उतने से क्रेडिट होना चाहिए। जैसे यहाँ ये इंस्टॉलमेंट 3,20,000 से क्रेडिट हुई तो 3,20,000 से डेबिट भी हुई। ये इंस्टॉलमेंट टेम्परेरी होती हैं, इनको बंद होना ही होता है। तो अमाउंट कितना आ जाएगा 4 लाख रुपीस डेबिट में एंड 4 लाख रुपीस क्रेडिट में। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, शो हाउ द फॉलोइंग आइटम विल अपीयर इन कंपनीज बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट में ये आइटम कैसे आप शो करेंगे, तो इसमें आपको क्या करना है, कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे और बैलेंस शीट के फॉर्मेट में, और आप देखेंगे जैसे बिल्डिंग है, गुडविल है, मार्केटेबल सिक्योरिटी है, कैश, ट्रेड रिसीवेबल, ये सारी की सारी एसेट्स हैं। तो एसेट साइड आप सभी को पता है दो मैन हेडिंग आती है, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। तो आपको बस लिख के आपको बता देना है, बिल्डिंग नॉन करेंट एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट नॉन करेंट एसेट्स तो है, नॉन करेंट फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स है ये, ठीक है। ये कौन सी एसेट्स है, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। गुडविल फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटी ये करेंट एसेट्स में आता है, मार्केटेबल सिक्योरिटी, ठीक है। और उसके बाद करेंट एसेट्स में आता है, इसकी सब हेडिंग होती है, सब हेडिंग होगी इसकी मार्केटेबल सिक्योरिटी की कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश, कैश की सब हेडिंग होगी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और मैन हेडिंग होगी करेंट एसेट्स, इसकी मैन हेडिंग करेंट एसेट्स, सब हेडिंग होगी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऐसे ही मार्केटेबल सिक्योरिटी की मैन हेडिंग करेंट एसेट्स एंड सब हेडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल इसकी सब हेडिंग होगी क्या, सब हेडिंग ट्रेड जो है रिसीवेबल ही इसकी सब हेडिंग है, मैन हेडिंग होगी करेंट एसेट्स, है ना। नेक्स्ट है, यदि आपको इस क्वेश्चन में डाउट है, अब इसका प्रेजेंटेशन कैसे क्या करना है और अच्छे से, तो आप मुझे बताइए, कमेंट करें, मैं इस पे अलग से वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट है, राइट द मेजर हेडिंग ऑफ द इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड ऑफ द कंपनीज बैलेंस शीट एज पर कंपनीज अकाउंट 2013। हमको कंपनी की बैलेंस शीट के अनुसार हमको क्या करना है, इक्विटी और लायबिलिटीज की मेजर हेडिंग लिखना है, मेजर हेडिंग, केवल नाम लिखना है। तो फर्स्ट जो मेजर हेडिंग है कौन सी होती है, फर्स्ट मेजर हेडिंग, फर्स्ट मेजर हेडिंग होती है शेयर होल्डर फंड। फर्स्ट मेजर हेडिंग कौन सी होगी, फर्स्ट कौन सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, जरूर आएंगे हेडिंग, सब हेडिंग इग्नोर नहीं करना है इसको। मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस उसके अकॉर्डिंग उसके अनुसार बता रहा हूं मैं भाई। 19 का और है, 19 का और है, क्वेश्चन नंबर 19 का और है। तो फर्स्ट हेडिंग हो जाएगी मेजर हेडिंग शेयर होल्डर फंड, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज की फर्स्ट मेजर हेडिंग हो जाएगी शेयर होल्डर फंड, पूरा लिखना है, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है। दूसरा क्या है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, मनी पेंडिंग, पेंडिंग अलॉटमेंट लिखना है, पेंडिंग ये
अलॉटमेंट लिखना है, ठीक है। थर्ड मेजर हेडिंग क्या होगी, नॉन करंट लाइबिलिटीज, और फोर्थ मेजर हेडिंग क्या हो जाएगी, करंट लाइबिलिटीज। अच्छे से प्रेजेंटेशन इसका कर देना है, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है बेटा, है ना। ये मेजर हेडिंग होती है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की। चलिए इसी के साथ यदि हम एसेट्स की बात करें तो आप बताइए एसेट्स की मेजर हेडिंग क्या होती है। हेडिंग आपको हिंट दे देता हूं मैं, दो होती हैं मेजर हेडिंग, फर्स्ट नॉन करंट एसेट्स एंड सेकंड करंट एसेट्स। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। यदि ये वीडियो आपको यूजफुल लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहें, मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं। हर एक, और आप मुझे कमेंट्स भी करें किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो बनाऊंगा, जैसे पार्टनर्स का लोन अकाउंट हो गया, या कंपनी से समझना है, रेशियो से समझना है, पार्टनरशिप से कोई टॉपिक है, या सबसे ज़्यादा दिक्कत जाती है बच्चों को एडमिशन वाला चैप्टर जो है उसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं, उसमें ज़्यादा दिक्कत जाती है। तो आप मुझे कमेंट करें, ठीक है। लेकिन सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।